क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशंस को अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि मैथमेटिकली फॉर्म में अपने को इनको जनरेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है अपने को द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया अपने को कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, यानी कि जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, वन मोर देन, यानी कि एक एक्स्ट्रा है। ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ की डबल करने के बाद में उसमें एक और ऐड कर रखा है, यानी कि ब्रीथ की ट्वाइस है उससे वन एक्स्ट्रा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले अपन इसको एक डायग्राम के बेस पे समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया है वो क्या है, 528 मीटर। ब्रीथ को मैंने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है x मीटर। ब्रीथ को क्या कर लिया मैंने, लेट कर लिया। अब लेंथ के लिए इसने क्या कहा है कि जो लेंथ है वो इस ब्रीथ की क्या है, ट्वाइस। तो इसको डबल कर दो और क्या है, वन मोर देन, तो वन एक्स्ट्रा कर दो। तो ये क्या हो गया, देखो डायग्राम के बेस पे अपने को बहुत इजी वे में समझ में आ गया है। तो अब आगे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। अपन ने क्या कर लिया, लेंथ को x मीटर लेट कर लिया है। नेक्स्ट देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट की जो लेंथ वो गिवन है, इसकी डबल कर दो, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया गिवन है वो कितना है, 528 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, 2x प्लस 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 528 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 2x², इसको इससे किया ही हो जाएगा x, देन 2x² प्लस x, ये इधर चला गया माइनस 528, यानी कि ये जो फॉर्म आ गई वो क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। यानी कि अपने को यही बताना था कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी इसको अपने को मैथमेटिकली फॉर्म में क्या करना था, चेंज करना था। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकली फॉर्म आई है वो क्या आ गई है, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि यहाँ पे अपने को जो गिवन है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो अपने को गिवन है, और अपने को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी द फर्स्ट consecutive positive
इंटीजर इज एक्स, फर्स्ट जो इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देन सेकेंड इंटीजर इज, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एक्स माना है अपन ने, तो इसमें क्या कर देंगे, वन और ऐड कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो अपन इंटीजर निकालते हैं वो वन ऐड करके निकालते हैं। जैसे कि आपके पास में वन है, फिर यहाँ पे टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, वन प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 306, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 306। ये क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज हो गया, और अपने को यही करना था। पार्ट नंबर थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी है वो उससे कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जो प्रोडक्ट गिवन है उनकी एजेस का, यानी कि अब से 3 साल बाद कितना है, वो है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि अपने को फाइंड क्या करनी है, रोहन्स प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो रोहन की मदर की जो एज है वो गिवन है, और अपने को गिवन किसकी नहीं है, रोहन की नहीं है, तो उसको क्या कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, वो इससे कितने बड़े हैं, 26 साल, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर, ये इसके मदर की एज आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे इसने कहा है कि 3 साल बाद इन दोनों की जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया हुआ है, तो अपन ऐड कर लेते हैं। देखो, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, रोहन की 3 साल बाद में क्या एज रहेगी, वो जाएगी x प्लस 3 ईयर। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे इसकी मदर की, आफ्टर 3 ईयर 3 years एज ऑफ हिज मदर, तो ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि ये टोटल हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसका और इसका जो मल्टीप्लीकेशन गिवन है x प्लस 3 और x प्लस 29, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया प्लस के 29, इसको इससे किया प्लस के, ये हो जाएंगे आपके 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 87 इज इक्वल्स टू
360, ओके। देन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 360, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के अपन क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x आएगा, सॉरी, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 29x ऐड कर देंगे बाद में। यहाँ पे हो जाएगा 87 इज इक्वल्स टू 360 एक्स स्क्वायर। ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए आपके, ये हो जाएंगे आपके 32x प्लस 87 और ये इधर आ जाएंगे माइनस के 360 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो साइन तो किसका आ जाएगा, माइनस का, और ये रह जाएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। पार्ट नंबर 4 में दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन क्या करती है, ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉर्मल स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन, यानी कि अगर मान लो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या कर दी जाए, 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 हावर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि इस 480 किलोमीटर को कवर करने में उसको 3 घंटे क्या होंगे, एक्स्ट्रा और लगेंगे, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अपने को क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर हावर, यानी कि अपन ने क्या कर लिया, स्पीड ले ली है कितनी, x किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे टाइम जो होगा वो कितना लग रहा है, वो अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं इस स्पीड से। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टाइम जो लगता है, फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने पास में डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड जो है वो है x, तो ये हो गया अपने पास में हावर्स में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन न्यू स्पीड, यानी कि जो ओल्ड स्पीड थी वो थी क्या, x किलोमीटर, उसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया 8, तो क्या हो गई न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो होगा टाइम निकाल लेते हैं अपन। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपनी टोटल 480
अपॉन स्पीड है x माइनस 8 आवर। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों का टाइम का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा क्या, 480 माइनस अपॉन में आ जाएगा x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास में x और इक्वल में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और ये आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये रह जाएगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 480x माइनस, यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x कट जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 8। आगे इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस के ये हो जाएंगे अपने पास में 3840। ठीक है, अपॉन में इसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3। क्लियर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास में हो गया 3840 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये माइनस के 3840 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक 3 एज कॉमन। ठीक है, 3 को अपन ने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, इसको जब 3 से डिवाइड किया तो ये अपने पास में आ जाएगा 1280 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अपने पास में जो इक्वेशन आई है वो क्या क्या आई है, ये आ गई अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0।